स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डिजी कैंपस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। इससे पहले जो वीडियो था CDP डे 2 का, उसमें हम लोग पढ़े थे विकास के आयाम के बारे में। तो आइए बात करते हैं कि ये विकास की अवस्था क्या होती है। तो एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद लास्ट में क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो इन जो अवस्थाओं से गुजरता है उन्हें कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उन अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा मनोवैज्ञानिक है रॉस व फ्राइड के अनुसार, इनके अनुसार विकास के 5 अवस्थाएं हैं। ठीक, इन्होंने 5 अवस्थाओं में विकास को बांटा था। उसके बाद कॉल सैनिक के अनुसार 10 अवस्थाओं में विकास को बांटा गया है। उसके बाद पियाजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे, क्योंकि इनसे हर बार 2-3 क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। तो पियाजे के अनुसार जो है विकास की 4 अवस्थाएं दी गई है। कौन कौन सा अवस्था दिया गया है ये सब हम एक एक करके अब जानेंगे आगे। ब्रूनर के अनुसार 3 अवस्थाएं दिया गया है। ठीक, तो ये थे जो कुछ मनोवैज्ञानिक जिनके अनुसार विकास की अवस्थाएं बांटा गया है। लेकिन हमारे भारत में विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा भाग है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे भारत में सबसे पहला विकास की जो अवस्थाएं का भाग है वो है पूर्व प्रस्तुति काल। पूर्व प्रस्तुति काल मतलब होता है कि मां के गर्भ धारण से लेकर के बच्चे का जब तक जन्म होता है, ये जो बीच की जो सालें होती है, अवधि होती है, इन्हें हम कहते हैं पूर्व प्रस्तुति काल। दूसरा है शेषवावस्था। शेषवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष तक का। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो 2 वर्ष तक की अवधि होती है उसे शेषवावस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में 2 वर्ष से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं वो रखा गया है 2 से 12 वर्ष की बच्चा तक में। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। इसका एज रखा गया है 2 से 6 वर्ष और इसका एज रखा गया है 6 से 12 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो युवा होता है उसे किशोरावस्था में रखा गया है। उसका 5वां है युवावस्था। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की जो युवा है उन्हें युवावस्था में रखा गया है। लेकिन वर्तमान समय में उसकी जो अवधि है उन्हें बढ़ा करके 25 से 30 वर्ष तक कर दिया गया है। मतलब कि 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं उन्हें युवा अवस्था में रखा गया है। छठा है प्रौढ़ावस्था, जिसका एज 30 से 60 वर्ष तक रखा जाता है। 30 से 60 वर्ष तक के जो लोग होते हैं उन्हें प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था। 60 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु 60 वर्ष हो जाती है या उनसे ऊपर मृत्यु तक, इन्हें किस में रखा गया है, वृद्धावस्था में। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो सीटेट के अनुसार पूछा जाता है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीटेट के अनुसार जो है वो मुख्य 3 अवस्था है। 3 अवस्था, ये शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 3 अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों अवस्थाओं पे अभी क्या करेंगे, हम एक एक करके चर्चा करेंगे और सारा जानेंगे कि तीनों अवस्था क्या होता है। तो इन तीनों अवस्था का नाम आपको ध्यान रखना है, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसका एज भी याद रखना है आपको, 0 से 2 मतलब जन्म से 2 वर्ष, 2 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष, ये तीनों आपको याद रखना है। तो एक एक करके आइए हम जानते हैं कि शेषवावस्था किसे कहते हैं और उसमें क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, और किशोरावस्था क्या होता है और उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो एक एक करके हम पूरा पढ़ते हैं। दोस्तों विकास की अवस्था में जो प्रमुख अवस्थाएं थी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो उसमें से सबसे पहला शेषवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो शेषवावस्था जो है इनके कुछ और नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं शेषवावस्था के कुछ नाम। तो एक नाम है इंद्रिय गामक अवस्था। शेषवा अवस्था को हम लोग कह सकते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। इसे ही कह सकते हैं संवेदी गामक अवस्था, इसे ही कह सकते हैं गोदी की अवस्था, इसे ही कहते हैं झूला की अवस्था। तो ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक,
उसके बाद एक एक करके अब हम शिशुअवस्था में जो पॉइंट्स है, मैन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जब बच्चे जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि का होता है तो इसमें बच्चे की जो मानसिक विकास होती है वो काफी तीव्र गति से होता है। जो चीज हम कहेंगे वो काफी ध्यान से वो सीखता रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिशुअवस्था में शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। बच्चे की जो शारीरिक विकास होती है वो भी अच्छे से होता है। वो पोषण पर निर्भर करता है कि बच्चे को कैसा पोषण आहार मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिशुअवस्था में जो है विकास क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तीव्र गति में होता है, ज्यादा तेज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये समाजीकरण क्या है, तो जब बच्चा 2 वर्ष तक का होता है, जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, तो वो अपने अगल बगल की सारी वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस उम्र में, शिशुअवस्था में, बच्चे का जो है समाजीकरण होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अपने अगल बगल की वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास के साथ साथ सीखने की क्षमता सबसे तीव्र होती है। संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। इस अवस्था में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी क्या होता है, शुरू हो जाता है। जैसे कुछ कहते हैं तो 2 वर्ष का बच्चा होता है तो वो क्या होता है, रूठ जाता है। थोड़ा सा डांट दिए तो जाके कहीं साइड में खड़ा हो गया, न किसी से बात करेगा, मुंह फुला लेगा। इस प्रकार की जो है बच्चे की जो प्रक्रिया होती है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस अवस्था में यही सब होता है। बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है वो भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बढ़ने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होता है। जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से माता पिता पे ही आश्रित होता है, खासकर मम्मी पे ज्यादा आश्रित होता है। ठीक, उन्हें खुद से कुछ भी जो काम होता है वो नहीं कर पाता है। वो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से क्या होता है, अपनी माँ पे ही आश्रित होता है और पिता पे ही आश्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस उम्र में बालक में प्यार स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। जब हमारा बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है तो उनमें क्या होता है, उन्हें प्यार की जरूरत होती है, स्नेह की जरूरत होती है। उन्हें देखेंगे ज्यादातर प्यार करते हैं, बच्चे की माँ दुलार करते हैं, उनकी मम्मी दादी जो भी होते हैं वो बच्चे को क्या करते हैं, ले जाके थोड़ा सा दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। तो बच्चा क्या होता है, अगर रोता भी रहता है तो उन्हें लेकर के गोदी में थोड़ा सा प्यार करे, झुलाए, तो फिर वो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि इस उम्र में शिशुअवस्था के जो बच्चा होता है उसमें प्यार और स्नेह की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अवस्था में बच्चे अपने परिवार और आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। बच्चे की जो अगल बगल में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी उस प्रकार से बच्चे सीखेंगे। जैसा माहौल बच्चे को मिला रहेगा, बच्चे शुरू से ही क्या करेंगे, उसी माहौल में धीरे 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 ढलते चले जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है भाषा का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। एक बच्चे में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चे में भाषा का विकास कब से शुरू होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जन्म से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जब एक बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा रोते हुए ही आता है इस पृथ्वी पे। तो वो जो रोना होता है, हंसता है बच्चा, ये सब क्या है, ये भाषा विकास का ही एक अंग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रंगों की पहचान। इस उम्र में शिशुअवस्था में कोई भी बच्चा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। वो ये नहीं समझता है कि लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है। वो पूरी तरह से बच्चा जो है रंग की पहचान नहीं कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इस अवस्था में भय, डर नामक संवेग, इमोशन जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। जब हमारा बच्चा थोड़ा सा बदमाशी करने लगता है, रोने लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि रो मत, नहीं तो हम बाघ को बुला लेंगे, रो मत नहीं तो हम शेर को बुला लेंगे। तो बच्चा को क्या होता है, इससे भय हो जाता है, डर हो जाता है और वो बच्चा चुप हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि शिशुअवस्था में भय, डर ये सब क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। दोस्तों हमारा जो दूसरा अवस्था है बाल्यावस्था, इसके बारे में अब डिटेल्स पढ़ते हैं। तो बाल्यावस्था को क्या किया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। जिसमें पहला अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के होते हैं उन्हें पूर्व बाल्यावस्था में रखा गया है। और जो बच्चे 6 से 12 वर्ष तक की आयु में होते हैं उन्हें उत्तर बाल्यावस्था में रखा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में जो बच्चे हैं उन्हें अपनी एज के अनुसार क्या क्या प्रतिक्रियाएं उन बच्चे में देखने को हमें मिलता है। तो आइए एक एक करके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स हमारा है
अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, देख देख के सीखना। तो जो 2 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनमें ये प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। हम जैसी प्रतिक्रिया करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, बच्चा क्या करेगा, हमारा वही चीज सेम नकल करेगा। अपनी दोस्तों से जिस माहौल में रहेगा, उस माहौल को क्या करेगा, वो नकल करके सीखेगा। ठीक। उसके बाद दोहराने की प्रवृत्ति, जो चीज हम कहेंगे, जैसे बोलेंगे बोलो ए फॉर एप्पल, तो बच्चा भी बोलेगा ए फॉर एप्पल। दोहराने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, इस अवस्था में एक्टिव रहती है। नेक्स्ट है हमारा भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम जो अवस्था है वो कौन सा अवस्था माना गया है। तो अगर ऑप्शंस में रहे पूर्व बाल्य अवस्था तो टिक लगा लेंगे, अगर ऑप्शंस में पूर्व बाल्य अवस्था ना हो तो बाल्य अवस्था को टिक लगा लेंगे, और अगर ऑप्शंस में शेषवावस्था प्लस बाल्यावस्था हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस माना जाएगा, क्योंकि शेषवावस्था प्लस बाल्यावस्था रहेगा तो ये बेहतर अवस्था माना जाएगा और ये सटीक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर शेषवा अलग हो, बाल्यावस्था अलग दिया हो, तो आप आंसर हमेशा बाल्यावस्था को ही चुनना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस अवस्था में सबसे ज्यादा विकास पैर का होता है। जो बच्चा बाल्यावस्था में रहता है, 2 से 6 वर्ष की जो बच्चे होती हैं, उनमें पैर जो होता है उनमें काफी ज्यादा विकास होता है, और पैर जो होता है वो पूरे शरीर का आधा लंबाई का पैर हो जाता है। ठीक। पर्यावरण की खोज में रुचि बढ़ने लगता है। वैसे भी जीन पियाजे जी ने कहे हैं कि एक बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक। तो बच्चे जब 5 साल 6 साल की हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पर्यावरण, उन्हें अपनी आसपास की चीजों को खोजने में, नए नए चीजों को खोजने में उसका रुचि बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स लिखा गया है कि पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में बच्चे जो है उन्हें अपनी पर्यावरण को खोज करने में उसे रुचि बढ़ जाता है। रुचि मतलब उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। ये पूर्व बाल्य अवस्था के ही पॉइंट्स इधर है, अभी ये उत्तर बाल्य अवस्था का पॉइंट्स हमने नहीं लिखाया है, अभी आगे लिखाएंगे। तो ये पूर्व बाल्य अवस्था का ही पॉइंट्स है, जिसमें अगला है, इस अवस्था में बालक अधिकांश व्यवहार, बच्चे का जो व्यवहार देखा जाता है वो किस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। तो बच्चे का जिद्दी, बच्चे थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कि ये मत करो तो बोलेगा नहीं हम यही करेंगे, बोलेंगे वहां मत जाओ तो बच्चा थोड़ा सा जिद्दी टाइप्स का होता है, बोलेगा नहीं नहीं हम वहां ही जाएंगे। तो ये जिद वाला व्यवहार किस में देखने को मिलता है, पूर्व बाल्यावस्था में ही देखने को मिलता है। विरोधात्मक, बोलेंगे ये खेल मत खेलो फिर भी वो वही खेल खेलेगा, बोलेंगे ये काम मत करो फिर भी वो वही काम करेगा। आज्ञा न मानना उसी को कहेंगे। तो ये जो सारे व्यवहार दिखता है वो व्यवहार जो है पूर्व बाल्य अवस्था में ही दिखता है, यानी उस बच्चे का एज जो है 2 से 6 वर्ष के अंदर ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इस एज के जो बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल 6 साल, इन एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें खिलौना काफी ज्यादा पसंद होता है। वो जो है खिलौना को मतलब अपने नजदीकी से रखता है, करीबी से रखता है, उसे उस चीज से खेलना बहुत पसंद होता है। इसी एज में बच्चा जो है प्रतीकात्मक खेल, कल्पनाशीलता वाला खेल भी खेलता है, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। प्रतीकात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल, ये एक ऐसा खेल होता है जिसे हम लोग भी बचपन में खेले थे कि मिट्टी का हम लोग सांप बना लेंगे, मिट्टी से हम लोग गुड़िया बना लेंगे, गुड्डा वगैरह सब होता है, उसको क्या करता है बच्चा सब गुड्डा को गुड़िया से शादी करवा देता है। तो इन प्रकार की जो खेल होती है वो इस एज में ही होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों शिशुवावस्था को जो है 2-3 पॉइंट्स छूट गया था, तो वो ये पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि परी तथा पशुओं की कहानी सुनने में बच्चे क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। इस उम्र में जब बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं तो इनमें बच्चे में काफी ज्यादा उत्सुकता होती है, परी का कहानी सुनने में, थोड़ा सा पशु का कहानी सुनने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे कि बच्चे पशु तथा परी सबकी कहानी कब सुनते हैं या किस अवस्था में सुनते हैं, तो वहां पे होगा आंसर हमारा क्या, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में ना हो तो बाल्यावस्था ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा अपना बात कहने के लिए जिक्र करता है। अगर बच्चे के मन में कुछ हो तो वो बोलने के लिए बहुत ज्यादा क्या होंगे, एक्साइटेड होते हैं। अगर हम नहीं सुनते हैं तो वो चाहेगा कि हमारा बात क्या करे, जबरदस्ती सुने, हमारी बातों को समर्थन करे। तो वो भी यही इसी एज में करता है, 2 से 6 वर्ष का बच्चा ही ऐसा करता है।
नेक्स्ट है स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, मतलब याद रखने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज हो जाती है। 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर हम उन्हें कोई बात कह दे तो वो उन बात को सीधा जहन तक रख लेता है, बहुत लंबे समय तक भी याद रखता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चे की जो है स्मरण शक्ति जो है वो काफी क्या होती है, तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था का दूसरा पॉइंट जो था उत्तर बाल्य अवस्था पढ़ेंगे।